बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि भारत की मशरकी सरहद पर बदतरीन शिकस्त के बाद अब भारत ने नए तरीक़ों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी हैं। भारत ने अपनी खुफत और शिकस्त के ज़ख्म छुपाने के लिए आलमी सतह पर दो रोगी का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में खबरें हैं, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के रुकन ममालिक को अपना हमनवा बनाने के लिए अपना झूठा नैरेटिव उन तक पहुँचाने और इन्हें अपना हम ख्याल बनाने के लिए भारतीय पार्लियामेंट के अरकान पर मुबनी कमेटियाँ बना दी हैं, जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक का दौरा करके उनको अपने दो रोगी के बारे में सौदा बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन हकीकत अब इसके बरक्स है। पाक भारत जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद भारत अब लाख झूठ बोले, सांप की तरह अपनी केचली बदल ले, मगर अमेरिका समेत दुनिया समझ गई है कि भारत बज़ाहिर एक तवन्ना और ताकतवर मुल्क मगर अंदर से कमज़ोर और खोखला मुल्क है कि जिसके लिए अपने शहरियों की अक्सरियत ही अपने मुल्क के फौजियों और हुकूमत को गालियां दे रहे हैं और झूठे भारतीय मीडिया का गिरेबान पकड़ रहे हैं। यहाँ ये बात भी बहुत ज़्यादा अहम है कि भारतीय मीडिया और हुकूमत ने तुर्किया और आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम शुरू कर दी है, क्योंकि इन दोनों ममालिक ने पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की हर सतह पर सपोर्ट का ऐलान किया था। तुर्किया और आज़रबाईजान के साथ साथ पाकिस्तान ने भी भारत की घिनौनी मुहिम के ख़िलाफ़ भरपूर रद्द अमल देने का ऐलान किया है। जी नाज़रीन, इधर मशरकी सरहद पर हज़ीमत उठाने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान की मगरबी सरहद को गर्म करने की एक नई साजिश तैयार कर ली है और भारतीय हुकूमत, फ़ौज और इंटेलिजेंस के ज़िम्मेदारों ने अफ़गान हुकूमत से राब्तों और ताल्लुकात को मजबूत करने का सिलसिला बढ़ा दिया है। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के हकाम के दरमियान खुफिया तौर पर बातें और मुलाकातें भी हो रही हैं, जबकि वज़ारत ख़ारजा की तरफ से दोनों मुल्क एक दूसरे को खैर सगाली के खुले पैगामात भेज रहे हैं। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ह किया है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़िज़ाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी है। भारत अब मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज कालादम, BLA और TTP के ज़रिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह अपने ज़ख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि जो मशरकी सरहद पर फतह हुई उससे बढ़कर मगरबी मास पर कामयाब होंगे। मुल्क के दिफा के लिए हुकूमत अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि 10 मई की रात हमारी तारीख में फ़ैसला कुन मोड़ आया। तीनों फ़ौज के सरबराहान और पाक फ़ौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के करम से जो मशरकी सरहद पर फतह हुई उससे बढ़कर मगरबी मास पर कामयाब होंगे। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि कौमी वहदत में जो दरारें नज़र आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि भारत बड़े बड़े जहाज़ लेकर आया जिन्हें हमारी फ़ौज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने ज़ख्म चाट रहा है। उन्होंने कहा कि जो कौमें अपनी तारीख़ भूल जाती हैं तो तारीख़ भी इन्हें भूल जाती है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हे कौम की क़यादत की और हमने भारत को मशरकी सरहदों पर मिलकर शिकस्त दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं तालिबात का शुक्रगुज़ार हूँ कि इज़हार यकजहती के लिए वो मेरी रिहाइशगाह पर पहुँची। मेरे लिए ये जज्बाती लम्हात हैं। बच्चों का अपने वतन से मोहब्बत का अंदाज़ मुनफरद है। इस मौके पर तलबा व तालिबात ने वज़ीर दिफ़ा के हमरा यौम तशक्कुर का केक भी काटा। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ भारतीय साजिशों का सिलसिला अभी तक जारी है और इंडस वाटर ट्रेटी की मुअत्तली के बयान के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए मंसूबे बनाना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से भारत ने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। एक तशवीशनाक पेशरफ्त में भारत ने दरिया चनाब को ब्यास और रावी दरियाओं से मिलाने के मंसूबे पर काम तेज़ कर दिया है ताकि पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का अपना मज़मूम मंसूबा मुकम्मल कर सके। पाकिस्तान के मारूफ माहिर आबी वसाइल इंजीनियर अरशद H अब्बासी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दरियाए चनाब के मुस्तकबिल के हवाले से एक संगीन इंतबाह जारी किया है। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत की फौरी तवज्जो इस अमर की जानिब मबजूल कराई है कि भारत दरियाए चनाब को ब्यास से जोड़ने के लिए
जसपा डैम के जरिए काम कर रहा है। जिस मंसूबे के लिए भारत के 2011 और 2012 के बजट में फंड मुख्तसर किए गए थे, जिसके तहत चनाब को सोलिंग नाला जो रावी में गिरता है से मिलाने के लिए 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सुरंग तामीर की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की जानिब मोड़ा जा सकेगा। चनाब, जिसे अक्सर चांद का दरिया भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में महज 130 किलोमीटर के रकबे पर बहता है, जो कि उसके कुल 61,000 मुरब्बा किलोमीटर के दरियाई हौज का सिर्फ 7,500 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में 49 पन बिजली मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं, जिन्होंने जनूबी एशिया के आखिरी निस्बतन आज़ाद दरिया को शदीद खतरे में डाल दिया है। भारत पहले ही 9.7 किलोमीटर तवील बागरू नावले सुरंग मुकम्मल कर चुका है, जो मुल्क की सबसे बड़ी आबी सुरंग है, और 12,000 फीट बुलंद पहाड़ों में 14.2 किलोमीटर तवील जोजी लासोंग भी आखिरी मरहल में है। इंजीनियर अब्बासी को खदशा है कि ये महारत चनाब को प्यास और रावी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ा जा सकेगा, जो 2001 में रावी पर तामीर हुआ था। जी नाजरीन, पाकिस्तान के तमाम तर खदशात अपनी जगह और मज़कूरा इंजीनियर साहब की रिपोर्ट की अहमियत भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हमारा इस सिलसिले में अपना तजिया है कि भारत को चाहिए कि लेकिन वो कभी पाकिस्तान का पानी रोक नहीं पाएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो इस मामले में सिंध भारत से अपनी फ़ौज के शाना बशाना फ्रंट लाइन पर जाकर जंग करेगा, क्योंकि सिंध दरिया सिंध की लाइफ लाइन है, बल्कि रेड लाइन है। अगर सिंध दरिया का पानी रोका गया तो फिर भारत में कोई डैम बाकी नहीं रहेगा। भारत के कौन कौन से डैम और बैराज पाकिस्तान के निशाने पर हैं, इस हवाले से हमारे एक दूसरे यूट्यूब चैनल GM जमाली इन्फो पर तफसीली प्रोग्राम मौजूद है, जो न्यूज़ पाकिस्तान के नाजरीन भी यूट्यूब चैनल GM जमाली इन्फो पर जाकर देख सकते हैं। जी नाजरीन, दूसरी जानिब ये अफसोसनाक खबर के बॉलीवुड अदाकार आमिर खान भी मुतनाज़ा भारतीय टीवी एंकर अरम गोस्वामी के नफरत भरे एजेंडे का निशाना बन गए हैं। याद रहे कि अदाकार आमिर खान ने 2020 में तुर्की के दौरे के दौरान तुर्क सदर और खातून अव्वल ऐमन अर्दवान से मुलाकात की थी, जिस पर अब अरम गोस्वामी ने सख्त तनकीद की है। अरम गोस्वामी का नफरत और इस्लामोफोबिया पर मुबनी एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एंकर अदाकार के पेशा वाराना फैसलों को न सिर्फ मुल्क दुश्मन एजेंडे से जोड़ रहे हैं, बल्कि आमिर खान की हुब्बुल वतनी पर भी सवाल उठा रहे हैं। भारतीय नाम निहाद एंकर ने सवाल उठाते हुए आमिर खान से पूछा कि उन्होंने फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्किया में क्यों की थी, क्या इन्हें वहाँ कोई ख़ास ताउन या सब्सिडी हासिल थी। अरम गोस्वामी को आमिर खान के दौरे पर 4 साल बाद तनकीद करते हुए उनके मद्दाहों व फिल्म बीनों के अदाकार के खिलाफ जज्बात उभारने और गुस्से को भड़कते हुए भी देखा जा सकता है। भारतीय एंकर पर्सन का कहना था कि क्या आप लाहौर या कराची में शूट होने वाली फिल्में देखेंगे। अरनम के इस वायरल क्लिप पर सोशल मीडिया सार्फिन अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कोई एंकर पर्सन के उन सवालात को इस्लामोफोबिया से जोड़ रहा है, जबकि किसी का कहना है कि अर्नब गोस्वामी मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि अर्नब गोस्वामी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसे देखकर यह वाज़ेह हो जाता है कि अर्नब गोस्वामी एक सहाफ़ी नहीं बल्कि एक RSS का सरगर्म रुकन है। मोदी की तरह अर्नब गोस्वामी भी जो कुछ कर रहा है वो RSS की ट्रैकिंग का हिस्सा है। इस हवाले से सोशल मीडिया सर्फिन का कहना था कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बाद अब भारतीय मीडिया मुस्लिम अदाकारों पर भी हमले कर रहा है। इस तमाम बातों से भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आहिस्ता आता जा रहा है और उसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि सब कुछ भारत को मुस्तकबिल करीब में बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।